यमुनानगर के रादौर रोड पर आज आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दुकान के अंदर से आग की लपटें उठ रही हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने में लगे हुए हैं। यह हादसा उस वक्त का है जब हैंडलूम की शॉप के जो कर्मचारी थे गोदाम में गए हुए थे और उस वक्त शॉर्ट सर्किट हुई, जिस वक्त दुकान में कोई नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद होता तो शायद आग पर काबू पाया जाता, लेकिन दुकान में ना होने की वजह से इतना नुकसान दुकान में हो गया। तस्वीरों में आप आग की लपटों को देख सकते हैं, किस तरह की आग की लपटें पूरे के पूरे शोरूम को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। अगर हम बात करें लगभग 7 के करीब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो यहां पर पहुंची हैं, लेकिन आग की जो लपटें हैं अभी भी वहां पर जा रही हैं और धुआं लगातार उठता जा रहा है। अगर हम दुकानदार की माने तो उनका ये कहना है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो हुआ है। लपटों को देखकर यही लग रहा है कि जिस तरह से नुकसान हुआ है, सर्दियों का सीज़न है, स्टॉक यहाँ पर मंगवा कर रखा गया था, लेकिन आग ऐसे लग जाएगी ऐसा किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। क्योंकि ये जो दुकान है यमुनानगर के सबसे भीड़े बाज़ार मीना बाज़ार में है। इस बाज़ार में ज़्यादातर अतिक्रमण है और अतिक्रमण की वजह से बाज़ार कंजस्टेड होने की वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो देरी से यहाँ पर पहुँची थी, और अगर अतिक्रमण ना होता तो हो सकता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जल्दी यहाँ पर पहुँच जाती और कुछ सामान को जलने से बचाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी काम करने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आग कितनी दूर अंदर तक फैली हुई है। आसपास दुकानों के पूरी मार्केट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आग पूरी तरह से दुकान में फैली हुई है। लगभग 2 करोड़ के करीब जो नुकसान हुआ है। कंबल, जितने भी रजाइयाँ, पिलो, जितने भी हर तरह के हैंडलूम का सामान वो इस दुकान में जो है मिलता है। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टॉक मंगवाया था वो शायद बाज़ार में जाने की बजाय आग की लपटों के हवाले होना था। लेकिन अगर हम बात करें दुकान के जो मालिक हैं वो सदमे में हैं, वो कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टॉक मंगवाया था कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान उनको ज़रूर हुआ है। आग आप देख रहे हैं किस तरह से लालिमा के रूप में ऊपर उठ रही है, लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। अगर हम बात करें 2 करोड़ का सामान जो है वो जलकर राख हुआ है। अगर 2 करोड़ की बात करें तो लगभग 2 करोड़ का कपड़ा जो है बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। आप बाज़ार की तस्वीरें देख सकते हैं कैसे भीड़ा बाज़ार है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं और लोग भी बसों के आसपास खड़े हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं लगभग 7 गाड़ियाँ लेकर पहुँचे, एक के बाद एक गाड़ी पहुँची। दुकान की जो मालकिन है वो भी यहाँ पर पहुँची। आपने देखा किस तरह से वो रो रही थी, क्योंकि हम नुकसान का अंदाज़ा अभी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बाज़ार के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो भीड़ के भी रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस लोगों को समझाकर यहाँ से निकालने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से दुकान में आग लगी है, दुकान का जो लेंटर है वो कमज़ोर हो चुका है और लगभग गाड़ियाँ लगातार आती ही जा रही हैं, लेकिन जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। लगभग 1 दर्जन के करीब फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो हैं आग बुझाने में लगे हुए हैं और पुलिस वहाँ से लोगों को हटाने में लगी हुई है, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। दुकान के ऊपर जो दरवाज़ा लगा है उसका गेट भी तोड़ने की कोशिश की गई है, ताकि अंदर से जितना भी धुआं है उसको निकाला जा सके, जिससे क्योंकि लोगों का जो दम है वो घुट रहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं अंदर आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग जो है हमारा जो गोडाउन है इन दुकानदार का, वो हमारी शॉप के पास है, स्टेशन चौक के पास। तो वहाँ से ये अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गोडाउन से अपना, तो पीछे इनको फ़ोन आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान पर आग लग गई है। तो वहाँ से वो फटाफट भागते हुए आते हैं और हम भी सारे यहाँ पर आए तो देखते हैं तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी और जितना भी सामान अंदर था वो सब राख हो चुका था, पूरी आग भड़क रही थी। सिर्फ अच्छी बात यह रही कि अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो जान माल का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। माल तो खैर सारा ही नुकसान हो गया है, पूरी दुकान में अच्छा खासा नुकसान हो गया। आंकलन क्या है नुकसान का? आंकलन नुकसान का भी कुछ नहीं पता कह सकते, अभी तो सदमे में है दुकानदार भी। बहुत दिक्कत हुई है वो इसी वजह से कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं छोटे लाइन के ऊपर सब ने अतिक्रमण किया हुआ है और ये मीना बाजार से अटैच बिल्कुल सदर बाज़ार है, तो एक तरह से उसी का ये पार्ट है।
कल भी अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सफाई अभियान चला है, जितने भी यहाँ पर अवैध कब्जे सब हटवाए गए, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से टीम निकली है दुकानदारों ने कितनी लेट पहुंचे होगी जब रोकी रास्ते में? लगभग आधे घंटे का फ़र्क तो पड़ा है। इस वजह से दुकानदारों ने जो सामान हटाने में दिक्कत आई है, फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँचने में दिक्कत आई है, और जिस वजह काम लेट हुआ है। ये फायर ब्रिगेड इंडस्ट्री एरिया यमुनानगर में हमारे पास सूचना आई 112 से भी, और डायरेक्ट भी टेलीफोनिक लोगों ने मैसेज दिया कि जो पेपर मिल के पिछले वाले गेट के पास में एक दुकान में आग लगी हुई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत एक छोटी गाड़ी और 2 बड़ी गाड़ी, 3 गाड़ियाँ फायर स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन जो कि तंग गलियाँ होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की हेल्प लेते हुए गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। अतिक्रमण काफ़ी है, गली के अंदर लोग की गाड़ियाँ खड़ी है, दुकानों का आगे सामान रखा हुआ है, तो उसकी वजह से टाइम लगा है। लेकिन लूम की दुकान थी, कंबल, रजाई, उसके कर्टन, पर्दे वगैरह जो भी सामान था, कंबल ज़्यादा थे या इसके जो नीचे रख। नुकसान का आकलन अभी मौके पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मालिक भी थोड़ा सा होपलेस, घबराए हुए हैं और वो बता नहीं पा रहे हैं कि भाई कितना इसमें सामान भरा हुआ था। कुछ वजह बता चल पाई कैसे आग लगी? देखो, प्रारंभिक में उन्होंने बताया कि भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, जैसे ही 12:30 बजे के आसपास, और जैसे हमें सूचना मिली है वो हमने कवर कर दिया। बाकी जांच का विषय रहेगा, इसको चेक किया जाएगा।